प्रोफेशनल का निर्माण भी इस संस्थान को करना है। अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और ब्राइट यंग माइंड्स को मार्गदर्शन देने की आपकी प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हमारे देश का भविष्य आकार ले सकता है। आज देश और विश्व में जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी से लेकर डिजिटल डिस्ट्रप्शन और सामाजिक असमानता को तक अनेक जटिल और तेजी से बढ़ती हुई चुनौतियां हैं। ऐसे स्थिति में आईआईटी, आईएसएम जैसे संस्थान का मार्गदर्शन और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये संस्थान नए और स्थायी समाधान खोजने में अग्रणी भूमिका निभाए। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। अनेक क्षेत्रों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए है। इस विकास में आईआईटी और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आईआईटी संस्थान न केवल गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप कल्चर को भी बढ़ावा देते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यहाँ के विद्यार्थी और शोधकर्ता कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों के अलुमिनाई देश और विदेश में तकनीकी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी शक्ति हमारे विशाल मानव संसाधन है। देश में युवा जनसंख्या अधिक है। तकनीकी शिक्षा की बढ़ती पहुंच और डिजिटल कौशल का प्रसार भारत को तकनीकी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। भारत की शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यवहारिक, नवाचार केंद्रित और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने से देश के युवाओं की प्रतिभा को सही दिशा मिलेगी और उन्हें वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए R&D को बढ़ावा देने के साथ साथ स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और पेटेंट कल्चर को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा में इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी समग्र सोच विकसित कर सके और जटिल समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोज सके। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप अपने ज्ञान को केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित न रहने दें, बल्कि जनहित का माध्यम बनाएं। इसका उपयोग एक मजबूत और अधिक न्यायपूर्ण भारत के निर्माण के लिए करें, जहां आगे बढ़ने के अवसर सबके लिए उपलब्ध हो। इसका उपयोग ग्रीन इंडिया के निर्माण के लिए भी करें, जहां विकास प्रकृति की कीमत पर नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बनाकर हो। आप भविष्य में जो कुछ भी करें, उसमें आपकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ सहानुभूति और उत्कृष्टता के साथ साथ नैतिकता भी झलकनी चाहिए। केवल नवाचार नहीं, करुणा से प्रेरित नवाचार दुनिया को बेहतर बनाता है। इसी पे ध्यान देना चाहिए। भारत आज जिस ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, आप उसके साक्षी ही नहीं, बल्कि निर्माता भी है। मेरी मंगल कामना है कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की है, वो आपके विचारों को विस्तार दे, आपके उद्देश्यों को उन्नत बनाए और आपको मानवता की सेवा करने के लिए सशक्त बनाए। आप सभी के उज्जवल और सार्थक भविष्य के लिए मेरी हृदय से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। On behalf of the IIT ISM Dhanbad community, I extend
our heartfelt gratitude to Her Excellency Honorable President of India for gracing the 45th convocation as the chief guest.